अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन टेरियाकी का सैंडविच बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन के ब्रेस्ट जो लार्ज थे, और मैंने उनके साथ क्या किया कि घर ला करके उन्हें मैंने बीच में से पहले हाफ किया। आप ये देख लें कि कितने इनको अच्छी तरह मैंने पतला कर लिया। इसमें होता है कि आपको टिप देती जाती हूँ कि बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेस्ट का पीस है, बोनलेस है। इसके ऊपर यूँ हल्का सा आप इसको मीट क्लीवर के साथ में, रोलिंग पिन के साथ में एक बैग में डालिए, शॉपर में कैरी बैग डालिए, उसके अंदर डाल करके एक एक पीस, और उसको आप हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। लेकिन फ्लैट करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप बीच में से उसको हाफ कर लें। ये हो गया हमारा चिकन ब्रेस्ट यहाँ पे तैयार। टेरियाकी सॉस जो है मैंने आपको बनाना सिखा दी है, लिंक जरूर फॉलो कीजिएगा। ये हमें चाहिए होगी मैरिनेशन के लिए कुटी हुई काली मिर्चें, यानी कि क्रश ब्लैक पेपर। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, बहुत हल्का ऑयल होगा क्योंकि हम सैंडविचेस बना रहे हैं। और सैंडविच के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सीडेड बंस, राउंड वाले हैं, आप ब्रेड में डाल सकते हैं, जो फुट लॉन्ग बंस होते हैं उसमें भी बना सकते हैं। साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें पाइनएप्पल जो स्लाइस्ड है, रेड अनियन इस्तेमाल कर रही हूँ, चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेटस, मेयोनीज, और दोबारा जब हम सैंडविच बना रहे होंगे उसके अंदर में हम टेरियाकी सॉस दोबारा डालेंगे, और एक कोल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एक बारबेक्यू इफेक्ट, एक ग्रिल का इफेक्ट आता है। तो पहले दिखाते हैं कि हमने चिकन को मैरिनेट किस तरह करना है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, मैरिनेशन। तो जो पाइनएप्पल है हम उसे भी मैरिनेट करेंगे, ताकि जो है ये बड़ा ज़बरदस्त को जायका देता है। थोड़ा सा इस पर डाल करके हाथों का इस्तेमाल करना, ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, और तमाम पीसेस को अच्छे से जो है ये सॉस लगा लेते हैं, और लगा करके आप इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम सैंडविच की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भी हमने ग्रिल करना है। उसके बाद आगे चिकन की बारी। इसमें हम डाल रहे हैं कुटी हुई काली मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप क्रश रेड चिलीज भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने टेरियाकी सॉस में जब आप देखेंगे तो मैंने इसमें इस्तेमाल की थी, लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो यहाँ पर भी आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, इनकी कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स क्रश ब्लैक पेपर। ये डाल लेते हैं। अच्छी तरह आपने इसको जो है मिक्स करना है चिकन के पीसेस को। ये देख लें, ये बड़ा ज़बरदस्त सॉस बनता है। तो जो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अच्छे से मिक्स हो गया, इसे अब हम करेंगे कवर और फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर। उसके बाद हम इसकी जो है कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। हाफ एन आवर की मैरिनेशन के बाद बिल्कुल देख लें आप, थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और इसे हल्का सा यूँ जो है फ्राइंग पैन में, नॉन स्टिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ इजी हो जाती है। और यहाँ पर अब आप जो है आप अपने चिकन जो ब्रेस्ट के पीसेस हैं फ्लैटन किए हुए, मैरिनेट किए हुए, ये डाल करके तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन का खुद का पानी ड्राई हो जाना चाहिए और चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ज़्यादा ओवर क्राउड मत कीजिएगा, 4 पीसेस एट अ टाइम कर लें, और लो टू मीडियम पे रख के इसको आप कुक कर लें, या मीडियम पे कर लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट के पीसेस है, मैरिनेशन भी इसकी हुई है। तो ये इंशाल्लाह जल्दी तकरीबन 8 से 10 मिनट 8 मिनट तक ये जो है कुक हो जाना चाहिए, जब तक कि पानी ड्राई हो, जैसा मैं आपसे कहा, और दोनों तरफ इसको अच्छी तरह कुक कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लैट करने से ये होता है, जब आप उसको किसी कैरी बैग में डाल करके या जिप लॉक बैग में डाल के जब इसको फ्लैट करते हैं तो ये अपनी शेप लूज नहीं करता है, बिल्कुल सैंडविच की तरह रहता है। चिकन यहाँ पे हो चुका है परफेक्टली डन, और इसी तरह बाकी की पीसेस भी जो हैं हम कुक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब आप देखिए चिकन के पीसेस तमाम तैयार हो गए, मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया हुआ है। अब आपको चाहिए होगा एक और फ्राइंग पैन, जिसे हम ग्रिल कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ग्रिल को यहाँ पर कर लिया है गर्म, कुछ भी इसमें नहीं डाला है, कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन है। अब आप क्या करेंगे, जो आपके मैरिनेटेड पाइनएप्पल्स हैं आप इस गर्म जो है ग्रिल पर डालते हैं, ग्रिल पैन पर, और इसको जो है वो हमने ज़बरदस्त इफेक्ट देना है, इस पर लाइन्स आ जाएंगी, और जो मैरिनेशन लगाई हुई थी हमने इस पर, वो इसको कैरमलाइज कर देती है। तो पहले पाइनएप्पल को दोनों साइड से जो है कैरमलाइज कर लें, फ्लेम हाई पर है, गिव इट अबाउट गुड 1 मिनट टू 2 मिनट्स, और बीच में प्लीज़ हल्का हल्का इसको हिलाते रहिए। यहाँ पर आप देखें कि जो है इसे हमने कुछ इतना कलर देना है, और ये निकाल करके अभी प्लेट में रख लेते हैं। और अब इसके बाद हम अनियंस करने लगे। फ्राइंग पैन दोबारा गरम है ग्रिल वाला, इस पर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर अनियंस को करने लगे कैरमलाइज, और ये बहुत मज़ेदार लगता है जब आप इसको सैंडविच में ऐड करते हैं। बेशक आप इसको वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर सैंडविच बना रहे हो ग्रिल, तो मेक श्योर कीजिएगा कि तमाम चीज़ों को हल्का सा ग्रिल का इफेक्ट देना होता है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है,
फ्लेम अभी भी हाई पर ही है और इसको जो है दोनों साइड पर हल्का सा ज़रा सॉफ्ट हो जाए। अभी आप देख रहे हैं कितने क्रिस्प है, इनको हल्का सा सॉफ्ट हो जाने दें और इन्हें फिर निकाल करके एक साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर दोबारा अनियंस करके हमने साइड पर रख ली कैरेमलाइज। अब यहाँ पर दोबारा आप देख रहे हैं कितना धुआं निकल रहा है, यही जो होता है इसको इफेक्ट देता है ग्रिल का। तो ये कर लेने के बाद जो आपके चिकन के पीसेस हैं ज़्यादा क्राउड नहीं करेंगे, दो करके आप डालेंगे और दोनों साइड पर जो है हल्का सा उसको जो है हम सेक रहे हैं, ये कर लेते हैं। फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि इसको ग्रिल कर लेने के बाद अच्छे से इसमें आप फॉइल रखेंगे। कोल आपने पहले से गर्म कर लेना, जो मैं कर चुकी हुई हूँ। और यहाँ पर आप इसको यूँ रखेंगे आराम से प्लीज़, और इस पर आप डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये धुआं उठेगा, फिर इसको आप कर देंगे बंद। ये इसको ज़बरदस्त इफेक्ट दे देगा बारबेक्यू का। ये हमारा एक काम हो गया। जब तक ये हो रहा है धुआं सेटल हो जाएगा, तो तब तक ये कि जो हम अपना हमारे बंस हैं उन्हें काट करके जो है हल्का सा जो है वार्म कर लेते हैं। उसको बीच में से काट लेते हैं और जो है दोनों साइड को हल्का सा आपने जो है हल्का सा गोल्डन कर लेना है। और थोड़ा सा देख रहे हैं कलर आ रहा है, साथ ही थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर जो है इसको हम असेंबल करते हैं। इसको आपने सॉफ्ट कर लिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप लेंगे मेयोनीज। अगर आप चाहें तो मेयोनीज और टेरियाकी सॉस को आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं। उन दोनों को मिक्स कर लें, बहुत मज़ेदार वो भी एक कॉम्बिनेशन है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कर लेने के बाद आप इसके ऊपर आइसबर्ग डालिए, लेटस जो आपके पास है अवेलेबल है वो आप इस पर डालेंगे यूं। इसके बाद जाता है आपके जो है अनियंस कैरेमलाइज्ड। ज़्यादा डालें कम वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन ये है कि जो कैरेमलाइज्ड होते हैं ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसके ऊपर आपके जो है चिकन का पीस जाता है। एक बड़ा डाल लेते हैं, एक थोड़ा सा जो है इसे यूँ करके। ये देखिए ये बहुत हार्टी मील बनता है। उसके बाद आप इस पे डालते हैं जो है आपकी चीज़, और इस पर जाएगा आपका पाइनएप्पल। उसके बाद थोड़ा सा हम लेंगे टेरियाकी सॉस और मेयोनीज के ऊपर ही जो टॉप साइड ऑफ द बन है उस पर लगा लेते हैं और इसे तैयार कर लिया। अब बाकी के भी इसे तैयार कर लेते हैं। ये रहा आपका चिकन एंड टेरियाकी सैंडविच। फ्राइज़ के साथ दीजिए, चिप्स के साथ इस्तेमाल करें, ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।